नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण रहा मतदान। करीब 59% लोगों ने डाले वोट। 4 मई को होगी मतगणना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेणुका बांध परियोजना का कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल निर्माता व पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। और राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात व अन्य भागों में भारी वर्षा से तापमान में गिरावट। अगले 2 दिन मौसम खराब रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्डों सहित पंचायती राज संस्थाओं की 92 सीटों के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चला, जो शांतिपूर्ण रहा। मतदान 58.97% रहा। इस मतदान के साथ ही शिमला नगर निगम के सभी 34 वार्डों में कांग्रेस व भाजपा सहित कुल 102 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। कांग्रेस व भाजपा ने सभी वार्डों के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 21 व माकपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से शिमला नगर निगम में कुल 149 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला के तिब्बतियन स्कूल के मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम शिमला में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने भी तिब्बतियन स्कूल में ही अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से नगर निगम में काबिज होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भराड़ी वार्ड के क्लस्टन में मतदान किया। आनंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह ही नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी की लहर है और पार्टी भारी सीटों से नगर निगम पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और पेयजल की समस्या को दूर करना कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी। उधर नगर निगम पालमपुर के एक वार्ड के लिए भी आज उपचुनाव को लेकर वोट डाले गए। नगर निगम शिमला के चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के लिए हुए मतदान की मतगणना आज की गई, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी 4 मई को ही होगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेणुका बांध परियोजना का कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सिरमौर जिले में आज प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री रेणुका जी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने रेणुका बांध स्थल का दौरा भी किया। राज्यपाल ने अधिकारियों से परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी ली और इसकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रेणुका बांध परियोजना से हिमाचल सहित कई राज्यों को लाभ मिलेगा। शिव प्रताप शुक्ल ने भगवान परशुराम मंदिर में भी पूजा अर्चना की और कहा कि देव संस्कृति हिमाचल की समृद्ध व उच्च परंपरा को दर्शाती है। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य पार्टी नेताओं ने डॉक्टर वाईएस परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने और विकास की आधारशिला रखने में उनका अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशवंत सिंह परमार एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी सादगी और राजनीतिक कुशाग्रता आज भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी डॉक्टर परमार की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई दाड़ला भलेट पंचायत में जल्द हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा।
ये पंचायत सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आती है और इस हेलीपैड के निर्माण पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए की पहली किश्त लोक निर्माण विभाग को जारी की जा चुकी है। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कैप्टन रणजीत सिंह, मंडल मीडिया प्रभारी विनोद कुमार और जिले के अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने हेलीपैड निर्माण के लिए बजट प्रावधान करवाने पर अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज पुणे के विश्व शांति विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को संबोधित किया। विश्वविद्यालय की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को विद्यार्थियों के साथ संवाद के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कुलदीप पठानिया ने बताया कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में अगले महीने राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल से भी विधायक भाग लेंगे। स्वास्थ्य और श्रम व रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि शिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना आज एक बड़ी चुनौती है और राज्य सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने आज सोलन जिले में कंडाघाट विकासखंड के राजकीय उच्च विद्यालय बीणू के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। धनीराम शांडिल ने बांजणी पंचायत के क्यारी गांव में 8 करोड़ 18 लाख रुपए से बनने वाली क्यारी खिन्ना सड़क की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। शांडिल ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य शुरू करने का ऐलान किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और सभी विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने आज जाठिया देवी आंजी दाउंटी सड़क का शुभारंभ किया और इस सड़क पर राज्य परिवहन निगम की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और नाबार्ड के तहत इसे पक्का करने को लेकर एक परियोजना मंजूरी के लिए भेजी गई है। विक्रमादित्य सिंह ने जाठिया देवी में 2 दिवसीय जातर मेले के समापन समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला के गेयटी थिएटर में कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसका आयोजन महासू आर्ट सोसाइटी द्वारा किया गया है। इस कला प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक चित्रकार भाग ले रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि कला के क्षेत्र में भी हिमाचल अग्रणी है और कला, साहित्य व सृजन की अन्य विधाओं में प्रदेश के लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कलाकारों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इसमें 50 निजी कंपनियां 2300 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से रोजगार मेले में भाग लेने का आह्वान किया है। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 9000 पद भरे जाएंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से हिमाचल को 6 एम्बुलेंस देने की मांग की गई है, जिसमें मिनी ऑपरेशन भी हो सके। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर पिछले 24 घंटे में हल्का हिमपात हुआ है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फलदार पौधों सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है, जबकि आज अनेक क्षेत्रों में अंधड़ के साथ भारी वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय सेना में तैनात मंडी जिले में बल्ह क्षेत्र के सरद्वार गांव के सिपाही संदीप कुमार शहीद हो गए हैं। वे पूर्वोत्तर में तैनात थे और पिछले कल परिजनों को उनकी शहादत का समाचार मिला। शहीद संदीप कुमार पिछले 10 वर्षों से सेना की EME कोर में अरुणाचल में तैनात थे और 1 महीने पहले ही छुट्टी काटकर वापस लौटे थे। पिछले कुछ दिनों में उनकी तैनाती असम में की गई थी। उनकी शहादत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण रहा मतदान।
करीब 59% लोगों ने डाले वोट, 4 मई को होगी मतगणना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेणुका बांध परियोजना का कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल निर्माता व पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। और राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात व अन्य भागों में भारी वर्षा से तापमान में गिरावट, अगले 2 दिन मौसम खराब रहने के आसार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।